आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक साहब 4 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो 6 शेड्यूल और जो बाकी पॉइंट्स एपेक्स और केडीए की जानिब से गवर्नमेंट के सामने रखा है उसके ऊपर गवर्नमेंट गौर करें। सोनम वांगचुक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आज चौथा दिन है आपका हंगर स्ट्राइक का और चौथे दिन आते आते कई सारे बुजुर्ग से लेके जवान से लेके बुजुर्ग तक आपके हंगर स्ट्राइक में लोगों ने ज्वाइन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया आपका। मेरा हंगर स्ट्राइक खासकर प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट के लिए है। आपको मालूम है कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एनवायरनमेंटलिस्ट हूँ, नेचर लवर हूँ। मगर मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं लद्दाख को यूटी बनने के बाद, कि इसे बिना सेफगार्ड्स के रखा जाएगा, बिना डेमोक्रेसी के रखा जाएगा, तो उसमें बहुत मैं नुकसान देखता हूं, तबाही देखता हूं लद्दाख का आने वाले सालों में। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे स्टेट ना बने या यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली ना बने, तो इसका मतलब होगा कि एक एलजी जो कहीं से आएंगे बाहर से और वो फैसले करेंगे लद्दाख के बारे में। बाहर से आने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर बाहर के लोग लद्दाख जैसे संवेदनशील सेंसिटिव पर्यावरण को नहीं समझ पाएंगे। अभी आप देखेंगे तो लद्दाख तो एक और ग्रह की तरह और प्लेनेट की तरह दिखता है, और यहाँ की सारी चीजें अलग हैं पूरे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया से। तो कोई जो लखनऊ से या दिल्ली से आए वो लद्दाख को समझने ही में 3 साल लगा देंगे और फिर चौथे साल में वो चले जाएंगे और ऐसी गलतियां करेंगे जिनका खामियाजा लद्दाख के स्थानीय जनजातियों को, जो इंडिजिनस पीपल हैं, ट्राइबल, उनको भुगतना पड़ेगा। तो एक तो है जमहूरियत लद्दाख में भी बहाल हो, जैसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वैसे ही जमहूरियत का और एक स्तर है, वो 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो ऐसे जगहों के लिए बना है जहां पर ट्राइबल इंडिजिनस पॉपुलेशंस रहते हैं, और लद्दाख में तो 97% लोग ट्राइबल इंडिजिनस हैं। तो उनके लिए खुसूसन मदर इंडिया ने, भारत माता ने 1950 से ही संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुच्छेद रखा है 6 शेड्यूल का। अगर वो देते हैं तो इन पहाड़ों को, इन ग्लेशियर्स को, इन संस्कृतियों को बचा पाएंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल उन्हें भी एक जमहूरियत का निजाम देती है। 6 शेड्यूल में ऑटोनमस काउंसिल्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो फैसला करेंगे कि यहाँ पर कैसा तरक्की हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेटहुड या लेजिस्लेचर वाले यूटी की बात है या 6 शेड्यूल की बात है, वो यहाँ के नेचर को, प्रकृति को बेहतर संभालने में कारगर होगी। नहीं तो यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग आके उथल पुथल मचाएंगे, और जैसा हिमाचल में देख रहे हैं और उत्तरांचल में देख रहे हैं, सिक्किम, अरुणाचल तक में देख रहे हैं, वैसा ही यहाँ का भी हाल होगा, जिसमें कि सरकार को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। वो हजारों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, मगर फिर सिक्किम में एक बाढ़ आती है ग्लेशियर लेक के बर्स्ट होने से, और उसी में 10 से 15 हजार करोड़ तक का लगानी होगा मरम्मत में ही। तो ये लेने का देना है। ऐसा तरक्की हमें नहीं चाहिए जिसमें कल हमें भुगतान करना पड़ेगा आज के फायदों का। एपेक्स और केडीए की सब कमेटी जो बनाया गवर्नमेंट ने, तो जब उनका आखिरी मीटिंग था पहले एमएचए के ऑफिशियल्स के साथ और उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ, तो वहां से वापस आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो पीआईबी का प्रेस रिलीज था उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के जरिए लद्दाख को सेफगार्ड किया जाएगा और काउंसिल्स को एम्पावर किया जाएगा। यानी इसको ऐसे नरेट कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल में जो सेफगार्ड हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के जरिए देने की कोशिश किया जा रहा है, और आर्टिकल 371 की बातें भी सामने आ रहा है। इस पे आपका क्या टेक है? जी, तो आर्टिकल 371 हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो, वो तो सबके लिए है, जिस भी स्टेट में दे सकते हैं, हिमाचल में हो, गुजरात में हो, कहीं भी।
जो लद्दाख मांग कर रहा है, वो जिसके लिए लद्दाख क्वालिफाई करता है वो है। लद्दाख में 97% ट्राइबल इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके लिए खास मखसूस है कॉन्स्टिट्यूशन में ही 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल है और बना ही ट्राइबल जनजातीय लोगों के लिए, तो उन्हें और कोई क्यों दे, जबकि यही प्रॉमिस किया गया है। ये नॉट ओनली एप्लीकेबल टू लद्दाख बट इट इज ए प्रॉमिस ऑफ द गवर्नमेंट। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा जो अभी के सरकार ने हमसे वादा किया था 2019 और 2020 में, उन्होंने इसे अपने मैनिफेस्टो का पहला और तीसरा बिंदु बनाया था कि वो 6 शेड्यूल लद्दाख को देंगे। जब किसी ने कुछ प्रॉमिस किया हो और फिर वो उस प्रॉमिस से अलग हो जाए, हट जाए, तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। हम फिर कैसे भरोसा करेंगे? आपने 2 इलेक्शंस जीते इस वादे पर, और फिर आप कह रहे हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे, वो नहीं देंगे जो आपने वादा किया था, जो हमने वादा किया था। तो ये तो आप सोचिए, एक कंज्यूमर कोर्ट में भी कोई दुकान किसी ग्राहक को वादा करे एक चीज का और दे दूसरा, तो ये इलीगल है। तो हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया, जिसके बुनियाद पर उन्होंने 2 इलेक्शंस जीते। तो अब वो क्यों मुकर रहे हैं, ये सवाल है। सर, दूसरी जानिब जब लोकल लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज उनका ये भी कहना है कि जब यूटी स्टेटस लद्दाख से और खासकर लेह से जो यूटी की मांग उठा, तो यूटी से पहले काउंसिल जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसके बाद यूटी मिला, यानी एक स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार ने वादा किया है 6 शेड्यूल का, तो वही देना चाहिए। जब जब यूटी मांग कर रहे थे तो कभी सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम आपको यूटी देंगे। लोग आंदोलन कर रहे थे यूटी के लिए, तो सरकार ने तब उससे घटकर हिल काउंसिल दिया। मगर अभी तो अलग मुद्दा है। अभी तो सरकार ने और रूलिंग पार्टी ने ही 2 इलेक्शंस जीते हैं इसी वादे पर कि आपको 6 शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। तो ऐसे वादे क्लियर रिटन और मिनट्स में है ये एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ट्राइबल मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, सबने लिखा हुआ है। तो उसके बाद अगर नहीं दें तो फिर ये तो वादा खिलाफी है। सर, आप लंबे वक्त से खासकर लद्दाख के अंदर क्लाइमेट फास्ट पे भी आप रहे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बातें अब लगातार किया जा रहा है, और अभी एपेक्स केरिए के मुद्दों के साथ उनको साथ देते हुए हंगर स्ट्राइक पे हैं, खासकर जो पॉइंट उन्होंने रखा है। क्या गवर्नमेंट ने आपके साथ राबिता किया, इन इश्यूज के ऊपर बातचीत की आपके साथ? University of Laksyang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chigna Fallaga Registration Portal Fechensuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences Stream Kunyang, Admission Lenmang and Chensuk. University of Ladakh से छोकसना शेसिल कानूनी फन के फेयर। मैं तो सिर्फ एपेक्स और केडीए के जो उनकी मांगे हैं उनका समर्थन कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट अगर बात करेगी तो उनसे करेगी, मैं तो कोई खुद से कुछ नहीं हूं, मैं उनके समर्थन में हूं और यहाँ के पर्यावरण के समर्थन में हूं। तो मुझसे सीधे तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही करनी चाहिए। उन्हें एपेक्स से और केडीए से बात करनी चाहिए, और मैं उम्मीद भी नहीं करता हूं कि इतनी जल्दी वो करेंगे। ये तो 21 दिन का है अनशन, और ये 21 दिन फिर और 21 दिन से बढ़ाया जा सकता है। जब और नाजुक हालत होगी तो शायद वो बात करें। और ये सिर्फ लद्दाख की मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, और देश के लोग जब अपनी आवाज उठाएंगे तो शायद करेंगे। देश का मुद्दा क्यों है? एक तो लद्दाख की सीमाएं देश की सीमाएं हैं। आज तक लद्दाख के लोग इस सीमा की सुरक्षा करते आए हैं। तो अब लद्दाख उम्मीद करता है कि देश भी लद्दाख के संरक्षण का सोचेगी। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि लद्दाख के संरक्षण में ही देश की सुरक्षा है।
और दूसरी बात, जो चुनावी वादे किए हैं उससे अगर सरकार मुकर जाए तो बहुत बुरा एक मिसाल कायम होगा कि सरकारें कुछ भी चुनाव में वादे करें, उसके बाद कोई उन पे जवाबदेही नहीं है। लद्दाख एक मिसाल बनेगा कि जैसे लद्दाख में कुछ नहीं किया गया वादे करके, हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो आने वाले चुनाव में हर जगह ऐसे ही वादे किए जाएंगे, तो जनता को कैसे विश्वास होगा सरकार पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है, लद्दाख के लोगों पर एक जिम्मेदारी है कि वो ये वादे पूरे करवाएं और सच्चाई को जिताएं। नहीं तो सच्चाई जो हम हिंदुस्तान में कहते हैं सत्यमेव जयते, उसके बदले होगा झूठ की जीत होती है, मिथ्यमेव जयते, अगर ऐसा मिसाल कायम हुआ लद्दाख से। कब तक आपका हंगर स्ट्राइक रहेगा सर? अभी मैंने कहा आपको पहले मरहले में 21 दिन का, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमें देखना है क्या होता है, और उसको हम एक्सटेंडेबल टिल डेथ करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सर, आपने रिसेंटली अपने स्पीच में कहा कि आप यात्रा भी कर सकते हैं लद्दाख के, खासकर ईस्टर्न लद्दाख का, तो क्या प्लान है? वो इसलिए कहा कि देश के लोगों को नहीं पता है कि लद्दाख का दर्द क्या है, इसलिए वो ये नहीं समझेंगे कि हम क्यों ये मांग कर रहे हैं। तो लद्दाख को एक तरफ से, उत्तर की तरफ से चीन खाता जा रहा है परतों में, इंकर्शन, अतिक्रमण हो रहा है, और दक्षिण की दिशा से अब इसको खुला रख रहा है ऐसे भेड़ियों के लिए जो इंडस्ट्रियल शार्क्स हैं, भेड़िए हैं जो लद्दाख के जमीन को टुकड़े टुकड़े करके मतलब माइनिंग और इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ खासकर ईस्टर्न लद्दाख में जो चरवाहे हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत है। एक तरफ चीन उनके चरागे ले जा रहा है और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्रीज, प्लांट्स वगैरह आके उनके चरागों को खा रहा है। तो ऐसे में मैं ये कह रहा था कि देश के लोगों को अगर यकीन नहीं होता कि लद्दाख को इतना दर्द है, दुख है, तो हम एक बॉर्डर मार्च करेंगे जिसमें आपको हम वो भी दिखाएंगे कि कितना 150 स्क्वायर किलोमीटर तक सोलर प्लांट के नाम पे चरागे जाएंगे उनके, और फिर आगे जाके वो भी दिखाएंगे कि कितना चरागा पहले हुआ करता था, अब कहाँ पर रोक दिया जाता है लोगों को चीन के अतिक्रमण के वजह से। वो देखेंगे कि फिंगर 5, 6, 8 सब में कहाँ तक लोग पहले जाते थे और अब कहाँ रोक रहे हैं। इससे साफ पता चलेगा कि कितना चीन अंदर आ चुका है और इनके विचारों के चरागे चले गए हैं। तो ऐसे में लद्दाख आंदोलन नहीं करे तो और क्या करें, और देश के लोगों को उनकी समर्थन करनी चाहिए ताकि हमारे नेताओं में ये समझ पैदा हो कि वक्त रहते लद्दाख को वो वादा पूरा करें। सर, स्टेटहुड पे आपका क्या टेक है? अच्छी बात है, हर देश के इलाके को जमहूरियत का हक है, और सिर्फ लद्दाख को आप अगर बिना जमहूरियत के उनके हाथ पैर पर काट के रख दें तो ये तो बहुत ही बुरा निजाम होगा, जहां पर लद्दाख के लोगों का कोई मंशा नहीं चलता हो, एक एलजी आके राज करते हो। तो ये तो लाइक परमानेंट प्रेसिडेंट्स रूल है। आपकी किसी स्टेट में 1-2 साल या महीने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगता है तो एक बवाल खड़ा होता है। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर को कहा गया है कि उनका जमहूरियत बहाल होगा, स्टेटहुड बहाल होगा, तो लद्दाख ने क्या गुनाह किया? लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, क्या आप लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर हूं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं, उस लिहाज से मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। एपेक्स और केडीए को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या दूंगा मैं, वो लीड कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो सच्चाई के रास्ते पे हैं और मुत्तहिद रहें, यूनाइटेड रहें और आगे बढ़ें। और मैं उम्मीद करूंगा आपके दर्शक भी लद्दाख का समर्थन करेंगे, वो अपनी आवाज उठाएंगे लद्दाख की आवाज को मजबूत करने के लिए, और वो लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी को कि देश के हित में लद्दाख के साथ वादा पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया।
gune namje nanga trangar che chenjik ngatanga chu gozdom manga chanok inna ngatange gozdom dande chu culture jet magos yang changmala chu top thupan nantan chogos skyodan talani gune namje nanga chu culture se thoga shang jose dukte se natholenin sotut tangjes indo chalak thuches indo ya chu jukches indo gyurja chungun gyurja chenmo gyurches innang ibo chu yun culture chikpes korla manok ibo ngatanga chu thopche se charji thoga khak lenche se skorlaino izuk chichok chige sambasal karosu changme ngatang changme sang rinjan gyuchogla khak inkan samlo tang tukanyot nase lasgule nanga thusacha diste report chaza yang ngerange kingses gunlang spospasal changma lokse las chaza ngatange namla tangme nangang cirkal demo nyampo chu thop jugnyel chesino talane gunlang ngerange tangmonis kupche chikpoman pa machat chichok sinanga chu thop chukanje gyuraza yang chu gyukche sang chatme la boraza itu boraza chu tixpare rinjane no tenes kyodang changma lokse ibo itu borin chu cirkal demo kolche se khachat join I Captaxpo Mimang Sipandipia, Jal Jivan Mission Ladagi Chongne Speltain.